देवों के देव महादेव की पूजा चाहे जिस दिशा से भी करो, उत्तर से करो, पश्चिम से करो, पूरब से करो, दक्षिण से करो, मर्जी चाहे जिस दिशा से करो, आप पूजा करने के अधिकारी हो। जब कण कण में शिव निवास करते हैं, हर जगह शिव निवास करते हैं, तो अपने बच्चों की अगर एक भूल पर वह नाराज कैसे हो सकते? तो देखो, भगवान शिव की आराधना बहुत ही सरल है। आप चाहे उत्तर दिशा से जल गिराओ, दक्षिण दिशा से गिराओ, किसी तरह से करो, अगर मन में भाव नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, मन आपका निष्पाप नहीं है, यदि आपका भाव सरल नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ कभी आप पर प्रसन्न होने वाले नहीं है, कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली। अब जरा एक प्रश्न उठता है, जरा आप विचार करो। मैं सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात पाप क्रिया में लिप्त हूं, और जाकर के उत्तर दिशा में होकर के और जल बाबा को गिरा दिया, तो क्या बाबा हमारे समस्त पापों को क्षमा कर देंगे? क्योंकि यह दिनचर्या तो हमारी प्रतिदिन की चल रही है। मैं प्रतिदिन पाप कर रहा हूं, प्रतिदिन छल कर रहा हूं, प्रतिदिन धोखा कर रहा हूं, प्रतिदिन कपट कर रहा हूं। उसके बाद क्या बाबा हमें क्षमा कर देंगे? एक लोटे जल पे क्षमा कर देंगे? कदापि नहीं करेंगे महाराज, कदापि नहीं करेंगे। आपने जो कर्म किया उसका दंड तो आपको अवश्य मिलने वाला है। जो भी कार्य आपने किया उसका परिणाम मिलेगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बाबा की पूजा चाहे जैसे भी करो, आप घर में करो, किसी मंदिर में जाकर करो, किसी तीर्थ में जाकर करो, अगर आपका मन निष्पाप नहीं हुआ, आपके मन में बाबा के प्रति भाव नहीं है, वो सरलता नहीं है, तो बाबा तक आपकी आवाज कभी नहीं पहुंच सकती। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी हम लोकोक्तियां करते हैं, कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड कभी भी आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता। आप उठाकर देखो, विगत कई वर्षों का इतिहास उठाकर देखो कि भगवान भोलेनाथ के भक्त कैसे कैसे होते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें डंडे से भी मारते हैं। वह उनकी एकाग्रता, उनकी आस्था, उनकी भावना भी होती है। अब यहां मारने का मतलब क्या है? लेकिन भगवान भोलेनाथ उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका मन थोड़ी देर के लिए निर्मल हो गया, निष्पाप हो गया, तो उसमें तनिक भी विलंब नहीं लगेगा कि देवों के देव महादेव भगवान शिव आपकी बात न सुने। अपनी बात सुनाने के लिए आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं। अब भगवान शिव के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हुए इस बात की संकल्पना करें, कल्पना करें कि बाबा जो कुछ भी हुआ, जाने अनजाने में हुआ, आज के बाद मुझसे यह पाप कर्म नहीं हो, आज के बाद मैं यह कार्य नहीं करूंगा। मुझे इस भवसागर से बाहर निकालो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। पर देखो, अब महाराज बाबा ने एक बार निकाल दिया और पुनः आप वह कार्य करना शुरू कर दिए, तो क्या उचित है? ये कदापि उचित नहीं है। तो भगवान शिव जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतने जल्दी कुपित भी होते हैं महाराज। आपके किए गए कर्म पर कुपित होते हैं, आपके किए गए पाप से कुपित होते हैं। वो आप पर तो कभी कुपित ही नहीं होते, आप पर कभी नाराज नहीं होते। तो भगवान शिव की आराधना आप जैसे भी करें, जहां भी करें, जिस जगह से करें, इसमें मन की पवित्रता बहुत ही मायने रखती है। अगर मन की पवित्रता नहीं है, मन में सरलता नहीं है, मन आपका निष्पाप नहीं है, तो भगवान शिव की आराधना करने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान शिव के शरण में जाता कौन है? भगवान शिव के शरण में वही जाता है जो हर जगह से हार चुका है, हर जगह से थक चुका है महाराज, हर जगह से थक चुका है। एक नहीं, करोड़ों की संख्या में बाबा के ऐसे भक्त हैं जिनको बाबा की कृपा का अनुभव हुआ, बाबा का शिवदंड उन्हें न्याय दिलाया। अब चाहे उस भाव को आप जैसे भी लो, तो बाबा के तो भक्त ऐसे हैं महाराज कि बहुत ही निराले हैं, बहुत ही निराले हैं। तो भगवान शिव की भक्ति करने से पहले अपने आप को निष्पाप करो, अपने आप को सरल और शुद्ध करो, तब जाकर के भक्ति आपकी फलित होगी। अन्यथा आपको और समय इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें महाराज, इस बात का हमेशा ध्यान रखें।